देखिए, रियासत एक माँ है। हमारा रियासत के साथ हम बार बार बोलते हैं कि हम रियासत के साथ चलेंगे भी सही, लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ। बूट पॉलिशी नहीं होता है। बलूचिस्तान में लोग सारे चवट पहनते हैं, बूट पहनने वालों को ये ज्यादा पसंद करते हैं, वो नहीं है हमारे पास। ऐसा है, जब इरादे नेक ना हो, हुक्मनामा बाला अफसरान बाला की तरफ से हो और हिदायतनामा पहले मिल चुका हो डीसी रैंक के अफसरान को, एडीसी को, एसी हजरात को, डीपीओ को। और डीपीओ ने जिस तरह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मीडिया की जो खवातीन थी उन्हें धक्के दिए। शायद उनका आप लोगों के पास ऑन रिकॉर्ड कंप्लेन भी मौजूद होगी। मीडिया वालों को थ्रेट किया कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो उन्होंने हमें गुजारिश की कि जी अगर आप हमें सिक्योरिटी दें। हमने कहा जी आप बलूचिस्तान में हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आपके खाने का इंतजाम करते हैं। उस दिन जाहिर तो कुछ ऐसा ही कराया गया जिला अफसरान की तरफ से, और मीडिया ने देखा, रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अपनी मन मर्जी पे इलाकों को कुछ अरसे के लिए लोगों भी करार दिया जाता है। और जहाँ तक बात है, आज भी सिबी में जब हम गए, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, तो वहाँ जब हमने इलेक्शन स्टाफ से गुजारिश की कि ये हमारा राइट है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले किए हैं, वो कहते हैं साहब हमें मिला नहीं है तो दें क्या आपको, मिलेगा तो हम आपको देने के पाबंद हैं। जब पीछे से नहीं आ रहा तो ये साबित करता है, जब पीछे से नहीं आ रहा तो ठप्पे लग रहे हैं अपनी ख्वाहिश पे, वो नंबर्स को पूरा करें। अनाउंस तो ये कर बैठे इतने हजार, तो अब उसको जाहिर है कोई लेजिटिमाइज तरीके से चीज़ों को डालेंगे। और दूसरी चीज़, कल आपने हामिद मीर साहब की ट्वीट देखी होगी जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन से स्टेटमेंट थी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर फॉर्म 45 में ताकीद हो तो समझो आपके वोट चुराए जा रहे हैं। यहाँ चुराए नहीं जा रहे हैं ना, लगाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। मैडम, एक और बात आपको बता रहा हूँ, नो गो एरिया की बात। ये हमारे डीसी साहब और डीआरओ है, उन्होंने ये लिखा है, यू हैव बीन डिसअलाउड टू ट्रेवल टू दिस एरिया, जहां उन्होंने ठप्पे मारे। ये कागज दे रहा हूँ, सबूत है। अब बिलों की जो बात करते हैं, आपको याद होगा बलूचिस्तान में बड़ा मसला है। 2005 के बाद लाखों लोगों ने हिजरत की, जिसकी हमने हमेशा बात को उठाए रखा। आपको याद होगा 2013 की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत को कहा था ये महज बातें करते हैं, लाखों लोग नहीं हैं, चंद हजार हैं। मैंने तब भी मीडिया के सामने कहा था अगर चंद हजार हैं तो बराए मेहरबानी उन लोगों को आने की इजाज़त दी जाए, उन लोगों को अपने इलाके जाने की इजाज़त दी जाए। उस ज़माने में बलूचिस्तान के वो इलाके नोगो एरिया थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पे वो इलाके खुले। आप तमाम इसकी गवाही देंगे, और वो ऑर्डर भी आज भी पड़े हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके तक वो ऑर्डर भी भिजवाऊंगा। हमने बलूचिस्तान के अवाम से ये वादा किया था कि आपके लाखों लोगों को अपने घरों तक पहुँचाएंगे, आपके इलाकों में अमन अमा को बेहतर करेंगे, आपके मिसिंग पर्सन को घर तक पहुंचाएंगे। जब सन 2020 में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, फ्रॉम दैट टाइम, जब तक मैंने इस्तीफा नहीं दिया था उस टेन्योर को, उससे 6 महीने पहले और उससे 6 महीने बाद बलूचिस्तान के हालात बिगड़े या बेहतर हुए, वो देख के फिर आपको अंदाजा होगा कि हमारी कोशिश बलूचिस्तान के लिए क्या थी, हमारी काबिश बलूचिस्तान के लिए क्या थी। आज भी हमारी वही कोशिश है। हमने लोगों से वहां जब बात की तो ये याद रखिएगा, वहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी मुतालबात नहीं की है। इंसान भूखा भी रह लेता है या बगैर सड़क के भी, मगर जिनके लाखों लोग अपने घरों को आज भी आना चाहते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की। जब हमें दूसरी हुकूमत मिली तो इमरान खान ने जिस तरह खजाने का हाल किया था, तो उस टाइम वो एक्सरसाइज करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि खजाने के हालात बड़े क्रिटिकल थे। तो हमारी ये कोशिश थी कि अल्लाह ताला मौका दे तो हम इस चीज़ को दोबारा करवाएंगे। मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोशिश और काविश अपने सूबे के लिए ना हो सकती है, ना कोई कर सकता है। शुक्रिया। देखिए, सबसे ये दो पार्ट है। मैं एक छोटा बात बोलूंगा, फिर शान साहब इसका तफसीली जवाब देंगे। आप बिल की बात कर रहे हैं, बहुत जगह, चाहे अगर आप डेरा बुट्टी के अंदर देख लें, दूसरे जगह अगर आप देख लें, हम लोगों का कोशिश ये था अमन और अमान करना। ये पिछले 5 साल में डेरा बुट्टी में कितने धमाके हुए हैं। यही चीज के हम लोगों ने उनकी नाजायज ख्वाहिशात डिमांड नहीं माना है, तो इस वजह से उन लोगों ने सिर्फ एक निशानियां दिया है कि
मेरे 25,000 वोट, सरफराज साहब के 52,000 वोट, क्योंकि मैं पिछली मरतबा 27,000 वोटों से जीता था, तो वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर हैं। देखिए, बलूचिस्तान में हो सकते हैं, पाकिस्तान में हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में नहीं हो सकते हैं। तो ये बेइज्जती हमें काबिल कबूल नहीं है। अभी शान साहब डिटेल में आपको इस पूरे इलेक्शन में बलूचिस्तान में जो जैसे कार्य पे हुआ, बल्कि इदारों में लोगों के मजबूर और जो नाम दिया गए, तो आप पूरे बलूचिस्तान का मुतालबा करते हो या सिर्फ अपने हल्के का मुतालबा करते हो कि अपने हल्के में दोबारा इलेक्शन हो या उसमें? देखें, 8 तारीख को बलूचिस्तान के अंदर बहुत से लोग खुशी खुशी सो गए। 9 को उठे तो वो बदली हो चुके थे, वो गिर गए थे। उनको ये 8 और 9 की रात को इन्होंने ठप्पे मारना शुरू किए, और पूरे बलूचिस्तान में, मैं पूरे बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी भी नहीं, कि पूरे बलूचिस्तान में ये नाइंसाफी हुआ बलोच कौम के साथ। ये वो लोगों को लाना चाहते हैं जो लोग डेथ स्क्वाड में हैं, जो लोग मारने में, मिसिंग पर्सन करने में, मशकशुदा लाशों में मुलव्वस हैं। और एक और बात भी, अभी मैं अपने हल्के पर भी बोलता हूँ, मेरा वाला 8 तारीख नहीं, 7 को ही शुरू हो गया था टप्पे मारना। पता होगा कि नवाबजादा जमाल रईसानी का केस लगा हुआ था। उस टाइम हम लोग सारे उस चीज़ के ऊपर हम लोग राजी थे, और हम लोग ये चाह रहे थे कि जो उनका फैसला होगा, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं खुद भी मिला था, मैंने बोला जी ये मुझे सुनने में, उन्होंने बोला नहीं, वो ये बोलते हैं जी कि उसके अंदर ये लिखा गया है कि पर्सन शुड नॉट बी अ मेंबर। मैंने बोला जी उसके बाद भी लिखा है पर्सन whoever is in the federal government, मतलब in the caretaker setup should not contest immediately। मैंने ये बड़ा उनसे किया, लेकिन मैं क्या बताऊं कि उधर भी मैनिपुलेशन करने वाले बहुत से लोग बैठे हुए हैं, गैर कानूनी बहुत से चीजें हुई। मेरे 21 पोलिंग स्टेशन शिफ्ट किए गए, और कानून ये बोलता है कि 30 दिन से अंदर आप नहीं कर सकते। उन्होंने 30 दिन के अंदर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उधर जो फैसला सुनाने वाले भी थे, उन्होंने भी मजबूरी का इजहार किया, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशतर बात हमारे पार्टी के सूबाई सदर फरहान खान मुफ्ती ने बताई है। ये बलूचिस्तान के बेशतर हलकों की कहानी है, पाकिस्तान के बड़े मारूफ सियासतदान के हलकों की कहानी है। पहले तो सुनते देखते थे आप मीडिया के तवस्सुल से भी, दोस्तों से भी, सियासी दोस्तों से भी, कि 10,000 15,000 का ठप्पा लगता था। इस दफा रेशो इतना बढ़ गया जो समझ ना आई, 40,000 भी लगा, 50,000 का ठप्पा भी लगा। हद यह है कि कोई उम्मीदवार किसी के हक में विड्रॉ करता है, दस्तबरदार हो जाता है, उसको जितवा देते हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? तारीख में इसकी मिसालें नहीं मिलती। हमारे यहाँ सोची समझी साजिश के तहत बलूचिस्तान भर में पोलिंग्स को स्लो किया गया, और लेवीज पुलिस की कोऑर्डिनेट करके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को थर्ड टियर लाइन पर रखा बाय डिजाइन, कि यहाँ पे अगर बाहर से अवाम अपना हक मांगने आए तो बताएंगे जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बाहर है, आपने वो लाइन क्रॉस करनी है। पुलिस अंदर बैठ के फैसिलिटेट कर रही थी, आरओ के कहने पे, डीआरओ के कहने पे, एआरओ के कहने पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कहने पे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बेशतर प्रिजाइडिंग अफसर जो लगाए हैं, उनको अगर आप यहाँ बैठ के एक सफ़े का कागज लिखवाएं, शायद वो भी नहीं भर सकते। जो हम हमेशा से बताते हैं, नवाब अकबर खान मुफ्ती के शहादत के बाद बलूचिस्तान में नौकरियां बेची गई और सेल, यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को इक़्तिदार दिया गया जो तहसील चेयरमैन नहीं बन सकते, बड़े बड़े मनसब पे बैठे। और फिर इस्लामाबाद और बड़े बड़े तजिया निगार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अपने सियासी लोगों ने आपके साथ धोखा किया, उन्होंने आपको नहीं संभाला। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये अवामी लोग नहीं बल्कि
कहीं किसी की मनपसंद ख्वाहिश को बलूचिस्तान पे मुसल्लत किया गया, ये उसका नतीजा है। बलूचिस्तान की आवाम जिसे वोट करती है, आज भी उसे वोट करेगी, कल भी उसे वोट करेगी और उसका साथ देगी। मगर ये लोग अपने मनपसंद लोगों को अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इनकी आवाज़ बने। ख्वाहिश किसी और की है, जुबान इनकी चलती है, अल्फाज किसी और के हैं, जुबान इनकी चलती है, और लोग कहते हैं बलूचिस्तान के अपने लोग ये काम कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान के लोग, हकीकी सियासी जमातें, उससे पूरा बलूचिस्तान वाकिफ है। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के लोग अपने लोगों से वाकिफ हैं। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है, पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन के रह गया है। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पाकिस्तान के बेशतर हलकों में जहां लोगों को एतराज है, वहां फिंगरप्रिंट कराना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी आए, यहाँ लोगों में एतमाद हो कि यहाँ वाकई इलेक्शन है, किसी आदमी को ये हक हासिल है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने मनपसंद लीडर को ऐवान तक पहुंचाए। अगर आवाम को ये भी हक नहीं है तो बराए करम एक नया कानून साजी हो और बता देना चाहिए कि आप इस प्रोसेस में ना निकलें, आप बराए करम अपने घरों में तशरीफ रखें, हम बता देंगे कि जी फलाने आदमी को लाया जा रहा है, फलाने को आप पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये बता दें। और फिर ये सारा एक ढोंग क्यों रचाते हैं इलेक्शन का, और एक प्रोसेस से गुजारते हैं और लोगों को दस्त गिरफ्ता करते हैं, ये ना करें। हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि अपने मनपसंद लोगों को अगर आप लाना चाहते हैं तो अपने ऐसे हलकों से लाएं जहां किसी को एतराज ना हो, कम से कम ऐसे इलाकों से ना लाएं कि जहां की आवाम उन्हें काउंसलर भी नहीं बनाती, वहां तहसील नाज़िम भी नहीं बनाती, आप उन्हें वहां से मुंतखब करा के बड़े बड़े ओहदों पे लाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मोइन कुरैशी आके चला गया, शौकत अजीज आके चला गया, जिसका जिस इलाके में वोट नहीं था, वोट दर्ज हुआ, उसने वो इलाका नहीं देखा, उसे वहां से इलेक्शन जितवा के वजीर आजम बना दिया। तो पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। मगर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन जो अभी हुआ है, शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम ने, न कि मीडिया के किसी दोस्तों ने विटनेस किया होगा। शुक्रिया। और सबसे पहले मैं डेरा बुक्टी के हवाले से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं उधर खुद मौजूद था और जिस तरीके से वहां चोरी नहीं डकैती हुई है बलूचिस्तान की आवाम के साथ, खास करके मैं अपने इलाके को ज्यादा वो प्रोजेक्ट करूंगा क्योंकि मैं उधर खुद मौजूद था ऑन ग्राउंड। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास डेरा बुक्टी में 80 पोलिंग स्टेशन हैं और 80 पोलिंग स्टेशन के जो टोटल वोट हैं वो 1,36,000 है, जिनमें जो वोट कास्ट हुए गए हैं वो 84,000, जो 62% इतने बनते हैं। लेकिन उसके अंदर जो जहां ठप्पे लगाए गए, जहां स्टैंपिंग किया गया है, जो दूसरे लोगों ने आकर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रियासत की जितने मशीनरी जो इस्तेमाल किया गया, उसकी तादाद 44 है। 44 के अंदर तकरीबन जहां वोट कास्टिंग किया गया, अगर आप रेशो देखें, ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां 99% वोट कास्ट किए गए। एक पोलिंग स्टेशन के हवाले से मैं आपको बताता हूं, यह है गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर सुई पोर्शन 1। इधर टोटल वोट जो कास्ट किए गए वो 1400 और वोटरों की जो रजिस्टर वोटर है उधर 1418 वोट है। मतलब 18 लोग वो जिंदा नहीं हो सके, बाकी सारे जिंदा हो गए। तो ये तो मजाक किया गया है। ये एक नहीं है, इधर 44 के अंदर 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां 90% से ऊपर वोट कास्ट किया गया, और देहातों के अंदर। अभी आपको पता है कि मेरे मुकाबले में जो थे उधर हमारे केयर टेकर वजीर दाखिला साहब थे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान बने, उसके उम्मीदवार हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उनके साथ जो धांधली जो हमारे साथ किया गया है, वो टोटल वोटों की तादाद 45,000 वोटर जो वहां मौजूद नहीं थे, जहां ठप्पे लगाए गए। आप उनके
कम वेरिफिकेशन करवा दें, नादरा से आपके सामने आ जाएगा। हमारा यही डिमांड है, ये नाजायज डिमांड नहीं है। और एक और चीज हवाला आपको मैं बताना चाहता हूं, और यहाँ कॉपीज भी लेकर आया हूं। इसके अंदर जो हमारे वजीर दाखिला साहब है, उसका एरिया है पेलावद। उधर टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है 15 में जो वोट रजिस्टर है 21,500, और वोट वहां जो कास्ट हुए हैं, जो उनके हक में है, वो 18,500 वोट हुए हैं। तो समझ लीजिए 90%। और वहां मुझे इंतजामिया ने जाने भी नहीं दिया। उसका सबूत ये रखा हुआ है मेरे पास, जो डीसी ने खुद लेटर लिखकर दिया था। ये मैं आप मीडिया को शेयर करूंगा कि आप देखें, एक कैंडिडेट को जाने का इजाजत ही नहीं दे रहे हैं, और जितने पोलिंग स्टेशन है सब नॉर्मल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये आप बाद में शेयर कर लें, फिर आप देख लेंगे। यही तरीके से एक और वहां है लोटी बी, वहां 5 पोलिंग स्टेशन हैं। टोटल वोट उधर है 88,143। वहां वोट कास्ट किए गए 5,722। उधर भी मुझे डीसी साहब ने, डीआरओ ने जाने नहीं दिया। उसके ये सबूत है, उनके खुद के सिग्नेचर्स हैं। मतलब कैंडिडेट को जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनके एजेंट्स को कैसे जाने देंगे? हमारे एजेंट जब वहां गए, आपके मीडिया के साथी वहां गए, उनको उधर गिरफ्तार कर लेवीज ने, पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको एक कमरे में बंद कर दिया, और 5 बजे के बाद उनको वहां से रिहा किया। और अभी एक कमाल की बात आपको दिखाता हूं, ये भी सबूत है। एक पोलिंग स्टेशन है, उसका नाम है सीडी सिंहसिला। वहां तकरीबन हमारे 3500 वोट हैं। सबसे पहले जो फॉर्म 45 मिलता है वो ये रहा, मेरे एजेंट्स को भी मिला है, उनके एजेंट्स को उनके दस्तखत है। उसके अंदर 12 वोट है, हमारे वजीर दाखिला साहब के 12 वोट है, मेरे 268 वोट है। वहां जब लड़ाई शुरू हुआ, वहां पुलिस, लेवीज और इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारे उधर मौजूद थे। वो अंदर गए ठप्पे मारने। उसके बाद ये फॉर्म 45 बदली होकर ये आ गया। फिर वोट पता कितना हुआ हमारे वजीर दाखिला साहब के? 1112 वोट। पहले 12 वोट थे, यहां 1112, मतलब 1100 वोट की धांधली। तो हमारा डिमांड एक ही है कि ये सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, मजीद और भी सबूत है, लेकिन वो आपको पता है कि अभी तक भी ऐसी डीआरओ के ऑफिस में ठप्पे मारकर अपने जो मामलात हैं जहां उनसे खराब हुआ है उसको छुपाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो और मजीद मैं यहाँ इस फोरम पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा आईनी हक है कि इसको हम अदालत में भी चैलेंज करेंगे, और इंशाल्लाह जो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं सारे पाकिस्तानी शहरी, वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये बात का है कि ये मजाक रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों किया? हम पाकिस्तानी नहीं है? जी हाँ, हमारे से चापलूसी नहीं होता है, हमारे से बूट पॉलिश नहीं होता है, हम गैरतमंद लोग हैं बलोच वाले। लेकिन जिस तरीके से आप लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं, जो हमारा आईनी हक है वो छीन रहे हैं, वो हम छोड़ेंगे नहीं। 2006 में भी यही हरकत की वजह से शहीद नवाब मोहम्मद अकबर खान बुट्टी को शहीद किया गया। आज देखें बलूचिस्तान का क्या हाल है। यही चीज सिर्फ मेरे डेरा बुट्टी में नहीं हुआ, पूरे बलूचिस्तान में हुआ है। बीएनपी के साथ आप देखें, आप एचडीपी के साथ देखें, आप मजीद जो इंडिपेंडेंस पार्टी के लोग हैं आप उनके साथ देखें। जी, अवामी राय, अवामी मैंडेट का आपको इज्जत करना चाहिए, और हम किसी के गुलाम नहीं है। और बलोच अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, चाहे कोई भी पाकिस्तानी इंसान हो, हमें गुलामी कबूल नहीं है। अगर उस दिन हमारे साथ हमारे औरत और बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, तो हम भी तशद्दुद कर सकते थे, हम भी लड़ सकते थे अपनी दिफा में। लेकिन लड़ता वही है कि जो हार रहा होता है। और मेरे ख्याल में जितने मीडिया के साथी हैं उनको हम लोगों ने वीडियो भी शेयर किया। आप देखें कि तकरीबन हमारे
40,000 से वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने ही नहीं दिया गया। 5 बजे के बाद बहुत से पोलिंग स्टेशन थे जिसके अंदर 500, 600, 200, 700 वोटर्स मौजूद थे। वो अपने पोलिंग स्टेशन के प्रेमिसेस में मौजूद थे, लेकिन उनको वोट कास्ट करने का इजाजत नहीं था, उनको निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाला गया है कि वहां के वोटर अगर ये सारे वोट हमारे हक में देते तो ये इनके पास कोई नंबर ही नहीं बचता, इनके पास बैलेट ही नहीं बचते। तो और ये भी बड़ी एक चीज है, देखें, एक वजीर दाखिला 1 दिन या 2 दिन पहले इस्तीफा दे तो उसने तो पूरा मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेट करना था वो कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने लोग लगाए, क्योंकि वो वजीर दाखिला के मातहत है। डीसी, डीपीओ, मजीद आरओज, डीआरओज, ये सारे मैनिपुलेटेड हुए। और बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट स्टाफ है, जिनके वहां जो मौजूद थे पोलिंग स्टेशन में, उनके हल्फिया बयान दिए मेरे पास। वो मैं यहां शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कल या वो मिसिंग में चले जाएंगे या उनकी मशकशुदा लाशें मिलेंगी। ये बलूचिस्तान का हकीकत है। लेकिन वो अदालत के सामने और वक्त आने पर इंशाल्लाह वो भी यहां ये फोरम के ऊपर कानून के अदालतों में उनको हम पेश करेंगे। लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। 1,36,000 वोटरों की जिम्मेदारी है, 4.5 लाख गुप्तियों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। सिर्फ एक सीट नहीं, जेडब्ल्यूपी का हमेशा सीट रहा है, चाहे वो एमएनए का सीट हो चाहे एमपीए का हो। और डिमांड एक छोटा सा है, 44 पोलिंग स्टेशन के आप नादरा से हम वेरिफिकेशन कराते हैं। अगर वो वेरिफिकेशन में ठीक है, अगर उनको किसी और को एतराज है तो बेशक दूसरे पोलिंग स्टेशन के क्या सबके करवा दें, क्योंकि हम लोग कोई चोर नहीं है। आप लोग मीडिया ने खुद देखा है कि डेरा बुगटी के अंदर कितने मेहनत से लोगों से हम मिल रहे थे, और कौन वहां एक्टिव था। किसी और का कोई एक वीडियो मुझे दिखा दे। नहीं, वो सिर्फ रियासत के जोर पर घर में बैठकर, उनको पता था कि सर हमें ठप्पे मारने हैं। ये ठप्पे हमें कल भी मंजूर नहीं है, आज भी नहीं। और इंशाल्लाह यहाँ मीडिया के आप लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं कि हम अदालतों को भी अप्रोच करेंगे। कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल अभी तक बना नहीं है, जब बनेगा तो वो वहाँ भी करेंगे। और इंशाल्लाह 15 तारीख से हम अपना एहतजाज, एक बड़ा शायरा है, रोड है, उसको हम 15 तारीख को बंद कर देंगे। जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानेंगे हम नहीं छोड़ते। और ये भी वार्निंग दे देता हूँ, किसी को अगर लड़ना है तो आ जाए लड़ ले। उस दिन हम चुप थे, लेकिन 15 तारीख को हम चुप नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। हम पूरा मन बैठेंगे। लेकिन किसी ने तशद्दुद किया, किसी ने डंडा दिखाया, किसी ने बंदूक दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले पता है बलूचिस्तान के लोग गैरतमंद कौम में भी गैरत नहीं है, और लड़ने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये हमारा हक है। हक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, किसी को अगर शौक है, मनपसंद लोग लाने हैं, ठीक है, क्वेटा खंड से जिता दो, इस्लामाबाद से जिता दो, पिंडी से जिता दो, अपने इलाके से जिताए। हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया जा रहा है? हम क्या किसी के गुलाम हैं? ये हमसे बूट पॉलिश और पहले ना कभी हुआ है ना कभी करेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। किसी का सवाल जवाब है?